नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में हम बात करेंगे आदमखोर के सर्च ऑपरेशन की। जी हां, मेरठ में आदमखोर तेंदुआ 37 घंटे बाद भी पकड़ से बाहर है। कैसा चल रहा है तेंदुओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन, आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। वो तेंदुआ जिसने इंसान पर किया अटैक, वो तेंदुआ अब शहर में खुला घूम रहा है। तेंदुआ शहर में है, लोगों के घरों में दहशत है। जहाँ पर वो तेंदुआ है वहाँ पर मूवमेंट हुआ है। हमसे कहा गया है कि हम बहुत ही धीरे बोलें और अपनी लाइट ना जलाएं और बेहद करीब ना जाएं, इसलिए हम फिलहाल दूर हैं और अभी कुछ मूवमेंट हुआ है तेंदुए का। आधी रात को न्यूज 24 ने की तेंदुआ। हमें मना किया गया है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन तब भी हम वहाँ पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो रस्सी देख रहे हैं इसे बैरिकेडिंग के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ से अगर आप देखें तो वो जगह है जहाँ पर वो तेंदुआ है। आदमखोर तेंदुए का सर्च ऑपरेशन। तो मेरठ में आदमखोर तेंदुआ अब भी पकड़ से बाहर है। मेरठ के आर्मी कैंट में तेंदुआ एक वेयर हाउस में छिपा हुआ है। रात भर वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। कल तेंदुए के अटैक का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। एक जगह तेंदुए पर वन विभाग के अधिकारियों ने ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन से अटैक भी किया, लेकिन तेंदुआ वहां से भाग गया और अब आर्मी कैंट इलाके में एक वेयर हाउस में छिपा बैठा है। दो तस्वीरें हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में किस तरह से जब ये वीडियो सामने आया था, तेंदुआ वहां पर मौजूद लोगों पर कितनी देखिए आक्रामक तरीके से वहां पर अटैक कर रहा है, और दूसरी तस्वीर है जहां पर ये तेंदुआ अभी मौजूद है और छिपकर बैठा हुआ है और वन विभाग के अधिकारियों की नजर वहां पर है। ये कहा जा रहा है कि ये मेरठ के आर्मी कैंट एरिया में मौजूद है और वेयर हाउस में वहां पर छिपा हुआ है। आर्मी कैंट में जिस वेयर हाउस में तेंदुआ छिपा हुआ है, वहां सारी रात न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा मौजूद रहे। आइए उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। इंसानों पर अटैक कर ये तेंदुआ मेरठ में इस पुराने वेयर हाउस में छिपा बैठा है। वन विभाग के अधिकारियों ने इस जगह की नाकेबंदी कर दी है। वेयर हाउस के चारों तरफ इस तरह कपड़े लगा दिए गए हैं कि तेंदुआ यहां से ना भागे। तेंदुए के खौफ की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। वक्त रात 9 बजे। घड़ी में ठीक 9 बजे हैं और ऐसे में जिस जगह मैं खड़ा हूं वो जगह है मेरठ कैंट। इसी जगह फिलहाल शाम को 9 बजे का हाल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। रिहायशी इलाका है, इसलिए लोग शाम को खाना खाने के बाद टहलने निकलते हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल हालात बिल्कुल दूसरे हैं। लोग अपने घरों में हैं, कोई निकलने को तैयार नहीं है। वजह साफ है कि तेंदुआ इस इलाके में है और शायद यही वजह है कि कोई नहीं चाहता कि वो तेंदुए के सामने आए। वक्त रात 11 बजे। न्यूज 24 के संवाददाता वरुण सिन्हा उस जगह के बेहद करीब पहुंच गए जहां तेंदुआ छिपा बैठा था। वन विभाग की टीम भी मौके पर थी और अचानक हलचल हुई। घड़ी में फिलहाल 11 बज चुके हैं और मेरे ठीक पीछे की तरफ जहाँ पर वो तेंदुआ है वहाँ पर मूवमेंट हुआ है। हमसे कहा गया है कि हम बहुत ही धीरे बोलें और अपनी लाइट ना जलाएं और बेहद करीब ना जाएं, इसलिए हम फिलहाल दूर हैं और अभी कुछ मूवमेंट हुआ है तेंदुए का। तो शायद यही वजह है कि फिलहाल जितने लोग वहाँ पर थे वो लोग पीछे की तरफ आ गए हैं और केवल कुछ वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो उस जगह मौजूद हैं। वहाँ पर एक पिंजरा लगाया गया है और फिलहाल सबसे कहा गया है कि वो पीछे की तरफ हट जाए, क्योंकि तेंदुआ लगातार मूवमेंट कर रहा है। फिलहाल 11 बजे का अभी फिलहाल समय हुआ है। रात 1 बजे के करीब वेयर हाउस के बाहर मौजूद वन विभाग की टीम के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। जानकारों के मुताबिक ये वो वक्त है जब तेंदुआ घूमने के लिए निकलता है।
फिलहाल रात के 1 बजे का समय हुआ है और हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हम बेहद धीरे तरीके से बोलें। सामने की तरफ देख सकते हैं केवल 2 ऑफिसर्स ही यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको पीछे की तरफ भेज दिया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि तेंदुए का जो मूवमेंट होता है वो करीब 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच होता है। इसलिए फिलहाल जहाँ पर तेंदुआ है वहाँ पर ज़्यादा लोगों को खड़े होने को मना किया गया है और जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको पीछे की तरफ कर दिया गया है। आपने पिंजरा लगाया, आपने कहा कि एक बड़ा पिंजरा है और उसके बाद एक छोटा पिंजरा है, वो उन दोनों के बीच में क्या मतलब किस तरीके से? बड़ा पिंजरा तो ये कन्फाइनमेंट अपने आप में जो हम लोगों ने जाल के थ्रू कन्फाइनमेंट क्रिएट किया, ये एक तरीके का पिंजरा ही हुआ ये भी। जी हाँ, तो अब इससे हमारा जो है छोटा पिंजरा हमने जोड़ दिया है। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि इस कन्फाइनमेंट से हमारा जानवर छोटे पिंजरे में आ जाए। रात के 4 बज चुके थे, लेकिन तेंदुआ अभी भी वेयर हाउस में छिपा बैठा था। ना तो कोई हलचल और ना ही कोई आवाज। सुबह 4 बजे का समय है और ऐसे में लगभग पूरी रात निकल गई इस उम्मीद के साथ कि शायद तेंदुआ फंस जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें अब इस बात को लेकर हैं कि आखिर जैसे जैसे उजाला होगा तो तेंदुए का मूवमेंट क्या होगा, और तमाम अधिकारी वन अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन रात भर निगाह रखी गई, रात भर कोशिश की गई, रात भर तमाम लोग जागे रहे, प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सबकी निगाहें इस बात पे थी कि आखिर अगर तेंदुआ पकड़ लिया जाता है तो अच्छा है, और अगर नहीं हो पाता है, जिस तरीके से नहीं हुआ, तो ऐसे में फिर मॉर्निंग में क्या नई तरीका निकाला जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। पूरी रात गुजर गई, लेकिन तेंदुए की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। अब वन विभाग की टीम के लिए रणनीति बदलने की जरूरत थी। सुबह के 5 बज चुके हैं और ऐसे में पूरी रात यहाँ पर प्रशासन जुटा रहा, हम लोग खड़े रहे, और जो कहा गया था कि करीब 2 से 4 बजे के बीच मूवमेंट हो सकता है तेंदुए का, ऐसे में तमाम लोगों की निगाहें उस पिंजरे की तरफ थी, उस डार्क रूम की तरफ थी जिसमें सबको उम्मीद थी कि शायद तेंदुआ फंस जाएगा। लेकिन फिलहाल सुबह के 5 बज चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब सब लोग स्ट्रेटेजी बनाने में जुटे हैं कि आखिर अब उजाले में किस तरीके से तेंदुए को पकड़ा जाए। अनहोनी न हो, और हो तो उसको सही समय पर टैकल कर लिया जाए। इसके लिए 108 की सेवा, एम्बुलेंस की सेवाएं भी जगह जगह अलर्ट हैं। जो 7 QRT है, 2 QRT तो यही स्पॉट पे हैं, 5 और QRT इसके सराउंडिंग्स में लगाई गई हैं। जो शहर है वो 27 लाख की आबादी का शहर है और यहाँ पर सबसे बड़ा जो आशंका है यही है कि जो तेंदुआ है वो आबादी क्षेत्र में न जाने पाए, सिविल एरिया में न जाने पाए, क्योंकि कैंट क्षेत्र बिरल क्षेत्र है। यहाँ पर जो जनसंख्या है केवल जो आर्मी पर्सनल है उनकी है, और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो भी काफी दूर दूर बनी हुई हैं, और यहाँ पर जो तेंदुआ है वो इस बिल्डिंग में आकर छिपा हुआ है। आदमखोर तेंदुआ अब भी मेरठ के इस वेयर हाउस में छिपा बैठा है, लेकिन वो कब हरकत करेगा, कब बाहर आएगा, किसी को नहीं मालूम। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, मेरठ। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा का, जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। वरुण, 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ कहना है वन विभाग के अधिकारियों का कि कब काबू में आएगा ये आदमखोर तेंदुआ? देखिए, प्रयास तो किया जा रहा है और करीब लगातार रात भर भी प्रयास किया गया। ऐसे में वो स्थान में आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा जहां पर वो तेंदुआ मौजूद है। मेरे ठीक पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहां बैक साइड में उस पूरी जगह को ब्लॉक कर दिया गया है और वहीं पर तेंदुआ है। करीब 15 मीटर के दायरे को तय किया गया है, वहां पर जाल बिछाया गया है, एक डार्क रूम बनाया गया है और कोशिश अब ये की जा रही है कि उस रूम से, जो रूम तैयार किया गया है, उस रूम से वो बाहर ना निकले। इसके अलावा अगर वो बाहर निकलता है तो 2 जगह और उसे रोकने का प्रयास करने की तैयारी की गई है। तो कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इंतजार सब कुछ डिपेंड करता है उस तेंदुए के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यंग तेंदुआ है, एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। कई बार उसने बाहर निकलने का प्रयास किया, कल रात में भी करीब 2 बार उसने कोशिश करी कि वो बाहर निकले। परसों भी उसने मूवमेंट करने की कोशिश करी थी। तो लगातार जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। 50 से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो लोग इस तरीके के ऑपरेशंस कर चुके हैं उनको बुलाया गया है वह दिल्ली से, तो नजर रखी जा रही है। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है तेंदुए के मूवमेंट के ऊपर कि किस तरीके से वो बाहर निकलेगा या फिर किस तरीके से उसे कैप्चर किया जाएगा। दूसरा, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रिहायशी इलाका है और काफी आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आम लोगों को तेंदुआ नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है?
ये बिल्कुल रिहायशी इलाका है और पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर बाकायदा बिल्डिंग्स हैं, लोग रहते हैं और ये कैंट इलाका है। इसके बराबर में ये वेयर हाउस है सामने की तरफ और इसलिए यहाँ पर बाकायदा फेंसिंग की गई है कि अगर वहां से वो निकल पाता है तेंदुआ तो इस जगह रोक लिया जाए। तो कोशिश लगातार की गई है, लेकिन डिपेंड सब कुछ ये करता है कि उसका मूवमेंट क्या होगा। जो स्ट्रेटेजी फिलहाल सुबह मॉर्निंग में तैयार की गई है वो ये की गई है कि अगर उसे खाने को नहीं मिलेगा तो पिंजरे में बाकायदा जो है वो एक टुकड़ा रखा गया है मांस का, और अगर उसे भूख लगेगी तो ऐसे में वो पिंजरे की तरफ जाएगा और वहां वो कैप्चर हो सकता है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी तैयार जरूर की गई है सुबह मॉर्निंग में कि भूख लगने के बाद ही वो कैप्चर हो पाएगा। तो कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, तमाम वन अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड अभी भी सब कुछ करता है तेंदुए के मूवमेंट के ऊपर। जी वरुण, ये बताएं कि वन विभाग की रणनीति क्या है इस तेंदुए को पकड़ने के लिए? आमतौर पर हमेशा देखा जाता है कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से इस तेंदुए ने रिएक्ट किया है, आक्रामक रवैया दिखाया है, तो क्या कड़ा रुख अपना सकती है वहां पर वन विभाग की टीम? देखिए, बेहोशी का इंजेक्शन एक बार इसको दिया गया था और बाकायदा ये इसको जो परसों बेहोशी का इंजेक्शन दिया उसके बाद ये दूसरी बिल्डिंग में था और वहां से मूवमेंट करके इस वेयर हाउस में आ गया है। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसे कैप्चर किया जाए, क्योंकि एक रूम तैयार किया गया है, ये रूम से बाहर न निकले इसलिए बाकायदा उसमें जाल लगाए गए हैं। वहां 2 पिंजरे रखे हैं, एक बड़ा पिंजरा और एक छोटा पिंजरा। तो ये डिपेंड कर रहा है, वन विभाग ये सोच के चल रहा है कि अब इसे जब भूख लगेगी तो ये बाहर निकलेगा और तब इसे कैप्चर किया जा सकता है। इसलिए अंदर ही एक व्यवस्था की गई है इसके पिंजरे में खाने की, और अगर इसे भूख लगी तो ये पिंजरे में जाएगा तो वहां कैप्चर हो पाएगा। तो स्ट्रेटेजी जरूर तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक जितनी स्ट्रेटेजी तैयार की गई है वो सारी विफल रही है। नई नई स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। रात में नहीं सोचते कि अगर रात में मूवमेंट होता है तो ऐसे में एक पिंजरा बाहर भी लगाया गया था, लेकिन बाहर वो नहीं निकला। तो नई नई स्ट्रेटेजी है, लेकिन डिपेंड सब कुछ ये हो रहा है कि तेंदुआ किस तरीके से अगला रिएक्शन देता है, क्योंकि यंग है, एग्रेसिव है, बाहर निकल रहा है और कोशिश करता है बाहर निकलने की। तो ऐसे में सब कुछ काफी मुश्किल चुनौती है वन विभाग की टीम के लिए, क्योंकि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये आदमखोर तेंदुआ अब भी वहां पर आजाद घूम रहा है। एक छोटा सा